पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साए में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के योग्य हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं।
हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सम जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रॉब्लमों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें और बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण करें सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों से संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनको यूएसए, यूके और कनाडा का वीज़ा मिला है। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनको हपीस हुआ था, अब ठीक हुए हैं। गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के पश्चात व्यक्ति बहुत ही अच्छा हुआ है, चंगाई मिली है, इसलिए धन्यवाद। किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ, अब वो व्यक्ति चंगाई महसूस कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिली है, इसलिए धन्यवाद। कोविड-19 से छुटकारा मिला है, इसके लिए धन्यवाद। जीवन साथी मिला है, इसके लिए एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ कुछ निवेदन भी हैं। एक व्यक्ति कोलन कैंसर से पीड़ित है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। एक व्यक्ति के पेट में बहुत दर्द है और कैंसर की संभावना है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आर्थराइटिस से एक व्यक्ति को चंगाई चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें एक व्यक्ति को जिनको चेहरे का पैरालिसिस हुआ है, लकवा मारा है, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उसकी चंगाई के लिए। एक व्यक्ति को बाहर जाने के लिए वो निवेदन कर रहे हैं, उनको बाहर की नौकरी चाहिए, इसके लिए माता मरियम के चरणों में वो प्रार्थना करना उचित समझता है, इसके लिए हम प्रार्थना करें। एक व्यक्ति का आंखों का ऑपरेशन है, कैटरेक्ट ऑपरेशन है, तो इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। रीडेवलपमेंट
चाल के होने वाले हैं तो ये जल्द से जल्द हो जाएं, इसके लिए एक व्यक्ति निवेदन करते हैं। परिवार में शांति हो और सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें, इसके लिए एक निवेदन आया है। आत्मा से एक पीड़ित एक व्यक्ति निवेदन करते हैं कि उसको चंगाई मिले, बच्चे का वरदान मिले, इसके लिए एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। एक नन्हे बालक को ब्लड इन्फेक्शन हुआ है, इसके लिए वो प्रार्थना करते हैं क्योंकि उसको छुटकारा मिले और पूरी तरह से ये बच्चा चंगा हो जाए। कोविड-19 से छुटकारा एक व्यक्ति पाते हैं। टाइफाइड से पीड़ित एक व्यक्ति निवेदन करते हैं कि उसको चंगाई मिले। शादीशुदा जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं कि परेशानी दूर होने के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं। जीवन साथी के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं। कनाडा जाने के लिए वीज़ा के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं। कुछ कोर्ट में मामला है वो जल्द से जल्द सुलझ जाए, इसके लिए एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं। इन सभी हेतुओं के लिए भी हम प्रार्थना करें। इसके साथ ही साथ हमारे जो हेतु हैं, हमारे जो निवेदन हैं, हम भी इस वक्त माता मरियम के चरणों रखते हैं ताकि उसकी मध्यस्थ द्वारा वो हमें प्राप्त हो जाएं। खास कर हम प्रार्थना करते हैं हमारे जो किसान हैं, जो लड़ रहे हैं, कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो निवेदन है सरकार मान ले और जल्द से जल्द उनको ये सुलझा दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ जो बीमार हैं, जो इस वक्त ऑपरेशन के लिए जाएंगे इस सप्ताह में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि उनका ऑपरेशन यशस्वी हो जाए। हर व्यक्ति ने जिनको कहा है कि हम प्रार्थना करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और हम खुद के लिए भी प्रार्थना करें। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा, हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं। तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सज़ाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोंकों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन,
वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी। आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले रविवार
को हमने एक विशेष त्यौहार मनाया था, पवित्र परिवार का त्यौहार। माता मरियम, यूसुफ और यीशु, एक पवित्र परिवार का त्यौहार हमने मनाया। और इस परिवार के ऊपर अगर हम एक नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि इन परिवारों के बीच में बहुत सारी समस्याएं थी, तकलीफ़ें थी, मुश्किलें थी। जब यीशु पैदा हुआ तब उसको रहने के लिए जगह नहीं थी। जब वो बड़ा बना तब भी उसको रहने के लिए जगह नहीं थी। यीशु के जीवन को हम देखते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें, तकलीफ़ें का सामना उन्होंने किया। माता मरियम के जीवन को हम देखते हैं तो उन्होंने भी बहुत मुश्किलों और तकलीफ़ों का सामना किया। हेरोद के डर से उनको नन्हे बालक को लेकर मिस्र देश में जाना पड़ा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर परिवारों में समस्या आती रहती है और आएंगी भी, लेकिन हर समस्या का जवाब होता है, हर समस्या का हल होता है, हर समस्या को हम हल कर सकते हैं। और ये कैसे हल सकते हैं? हालांकि इस पैंडेमिक काल में हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवारों के बीच में तनाव पैदा हुए थे, मुश्किल था। एक और से हम देखते हैं कि परिवार सब साथ में आए क्योंकि कोई भी बाहर नहीं गया, लॉकडाउन था। इसके लिए सभी लोग घर में रहते थे एक दूसरे के साथ में, लेकिन साथ ही साथ कुछ परेशानी भी आने लगी। एक सर्वे किया गया था, उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है, घरेलू हिंसा जो है, वो बढ़ चुकी है इन दिनों में, क्योंकि सब लोग साथ में रहते थे, झगड़े होते थे और इस प्रकार से घरेलू हिंसा बढ़ने लगी है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इसका हल निकाल सकते हैं। परिवार के साथ हम कैसे जिएं, कैसे रहें, अपनी मुश्किलों तकलीफ़ों का सामना कैसे करें, एक दूसरों से हम वार्तालाप कैसे करें, बातें कैसे करें, इस पर हमको गौर देना है। क्योंकि अगर हमारा परिवार एकत्रित है, अगर हमारे परिवार में शांति है, तो ये पूरे देश में शांति हो सकती है, पूरी सोसाइटी में शांति हो सकता है। घर के अंदर अगर शांति नहीं है, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, तकलीफ़ें हैं और हम उसका हल नहीं ढूंढ रहे हैं, तो हम अशांत रहेंगे। यदि हम दूसरों की तरफ देखते हैं तो काफ़ी बार हमें लगता है कि उनका परिवार कितना सुखी परिवार है, क्या हमारा परिवार भी ऐसा हो सकता है? ये प्रश्न हमारे लिए है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर परिवार सुखी परिवार हो सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास बहुत धन है, दौलत है, बड़ा मकान है, महल है, गाड़ी मोटरियां हैं, तो मैं खुश रहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत जो अमीर लोग हैं उनके घर में भी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, मुश्किलें हैं। हम सोचते हैं कि मेरे पास यदि खाने के लिए बहुत कुछ होता तो मैं खुश रह जाता। ऐसे ही बात नहीं है। बहुत लोगों के पास सोने के लिए अच्छे बिस्तर हैं लेकिन नींद नहीं आती है, खाने के लिए अच्छे पकवान हैं लेकिन खाना पचता नहीं है, और इस प्रकार से परेशानियां हैं ही। तो चाहिए क्या इंसान को? अगर इंसान चाहता है कि वो सुख में रहे, शांति में रहे, इस प्रकार का सुख हासिल करें, तो एक बात यह होती है कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। मन की बात केवल कहना और लोगों ने मुझे सुनना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मैं मेरे मन की बात आपसे कहूँ और मैं ये चाहूँ कि आप मुझे सुने
लेकिन यदि मैं आपकी बात नहीं सुनता हूँ तो घर में शांति नहीं हो जाती। हर व्यक्ति अगर यही चाहता है कि मैं मेरी मन की बातें बोलूं और लोगों ने मुझे सुनना चाहिए, मेरे घर के परिवार ने मुझे सुनना चाहिए, ये सही बात है। लेकिन ये भी सही है, उसके साथ साथ हमने भी उनकी बातों को सुनना चाहिए, और वो भी मन से सुनना चाहिए, दिल से सुनना चाहिए, दिमाग से नहीं। कई बार हम चाहते हैं कि लोग हमारे बातों को सुने, मन की बात को सुने, मैं कहूँगा तो मानना चाहिए मेरे परिवार ने। ऐसा नहीं होता है। जब हम अपने दिल खोलकर बातें करते हैं, मन की बातें बोलते हैं, और सामने वाला व्यक्ति भी मुझसे कहता है कि मुझे भी कुछ कहना है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी परेशानी आपको बताऊँ, इस घर में मैं रहता हूँ, मुझे भी परेशानियाँ हैं, मुझे भी तकलीफ़ें हैं, और मैं उनसे कहूँ कि नहीं, आप केवल मेरी मन की बात सुनो और वैसे ही करो, तो ये सही नहीं है। परिवार में अगर हम खुश रहना चाहते हैं, अगर हम समाज में खुश रहना चाहते हैं, तो एक दूसरे की मन की बात भी हमें सुनना चाहिए। केवल मैं मन की बात बोलूं, यही बात नहीं होती है। हम हमेशा इस पर भी ध्यान रखें कि मेरा एक छोटा बालक है, बच्चा है, तो समझता हूं मैं कभी कभी कि बच्चा क्या कहेगा, उसके मन की बात क्या हो सकती है, मैं उसको सुनूंगा नहीं। मैं पिता हूं और इसके लिए मेरी मन की बात सब लोगों ने सुननी चाहिए। लेकिन यदि ये नन्हा बालक कुछ कहना चाहता है पिताजी को, माताजी को, तो उसकी बात सुनने के लिए भी मुझे तैयार होना चाहिए। और कभी कभी मैं तैयार नहीं रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर ही सच्चाई है, दूसरे किसी के अंदर सच्चाई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं विचार करता हूँ, मैं सोचता हूँ, और मेरे घर के परिवार लोगों ने, सभी लोगों ने मेरे आदेश के अनुसार चलना है। तो ये गलत बात है। हम एक दूसरे की मन की बात जब सुनेंगे, विचार करेंगे और दिल से सुनेंगे, मेरा दिल क्या कहता है, दिमाग कुछ भी कहेगा, लेकिन मेरा दिल क्या कहता है, वो अगर हम दिल से सुनेंगे, हमारा परिवार सुखी रहेगा, हमारा समाज सुखी रहेगा, हमारा पूरा देश सुखी हो सकता है। इन दिनों में हम देखते हैं हमारे किसान भाई लोग निवेदन कर रहे हैं, उनके मन की बातें बोलना चाहता है, लेकिन सुनने वाले कम हैं। कई लोग सुनते तो हैं, लेकिन दिमाग से सुनते हैं, दिल से नहीं सुनते हैं। उनकी परेशानी क्या है, उनका निवेदन क्या है, उस पर कोई गौर नहीं करता है। और इस प्रकार से जैसे हम अपने परिवार में अपना रोब जमाना चाहते हैं, उसी प्रकार से समाज में कई लोग ये सोचते हैं कि मुझे इस केवल सुनना चाहिए, मैं जो कहूँगा वो सत्य है। सत्य एक ही बाजू नहीं होती है। सत्य जब नज़र आता है तो हर व्यक्ति का विचार हमें देखना है। घर में माता जी हैं, बच्चे हैं, नानी है, नाना है, और हम भी हैं। तो सब लोगों ने एक दूसरे की जब बातें सुने तो अक्सर बहुत कुछ बदल सकता है। हम चाहते हैं कि हम सब लोग पवित्र परिवार का आदर्श के रूप में देखें कि उनके घरों में तकलीफ़ें थी, मुश्किलें थी, उन्होंने एक दूसरे की बात सुने। प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि उनको दर्द लगा, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, बच्चे को बढ़ाया, एक दूसरे की बातें सुनी, और इस प्रकार से उनका परिवार हमेशा पवित्र रहा है। पवित्र जब रहता है परिवार, तो एक दूसरे के मन की बातें हम सुन सकते हैं। आज हम कोशिश करें कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में हम सब की बातें सुने, एक दूसरे की बातें सुने, और इस प्रकार से हम खुश रहें। थोड़े दिल का मौन रखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माता मरियम जैसे आपने अपने बच्चे की बात सुनी और बच्चे ने, प्रभु यीशु ने आपकी बात सुनी, उसी प्रकार से हम भी एक दूसरे की बातें सुने और कार्य करें। यही प्रार्थना हम आज करते हैं।
हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुमारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दया असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दिष्ट करो और अपने जागृत प्रेम से हमारे मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वो आप में विश्वास करें और आपको सुरक्षित रखें। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। हे नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। 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 कर मानव की
की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, 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 माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। नमो ए मेरी माँ,
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।